चलिए भाई, यहां से सबको खाली करना है कॉम्बॉक्स। चलिए, थैंक यू। मैच की तरफ चलते हैं। दोनों ही टीम का बड़ा मुकाबला यहां पर अशरफी 11 सैफ पावने। ओ माय गॉड, बड़ा झटका यहां पर लगता हुआ मुंब्रा वॉरियर्स को। सैफ पावने, मुंब्रा परिसर का सबसे मातबर ऑलराउंडर। गेंदबाज भी कौन? अमरेश की गेंद पर एक और। माय गॉड, दिस इज अनबिलीवेबल, दिस इज अनबिलीवेबल। मुद्दल तो मिला ही नहीं, सूद भी गया। मुद्दल तो मिला ही नहीं, सूद भी गया। इतना आसान था कैच, फिर भी छूट गया। क्या बोलेंगे मेरे भाई, ये बड़ा विकेट का कैच छूटा है। अब इसका डिसएडवांटेज आपको देखने मिलेगा। अमरेश, जबरदस्त गेंदबाजी, अपने लय में नजर आते हुए अमरेश, लेकिन सामने बल्लेबाज भी है कल्पेश। अमरेश और कल्पेश रिवर्स में उठाया, इस बार हवा में नो मैन्स लैंड एरिया में गिरी है गेंद और लॉन्ग लॉन्ग बाउंड्री की तरफ जाती हुई थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ गई है। सॉरी भाई, थोड़ा हटो ना यहाँ से जरा प्लीज। रनों की संख्या बढ़ती हुई 6 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। इस मैच पर बहुत सारी टीमें निर्भर, और फिर इसके बाद एक महामुकाबला, उस पर भी 2 टीमें निर्भर। सो ये है प्रीमियर लीग की असल कहानी। नेक्स्ट मैच एसडी लॉयंस वर्सेस चौधरी लॉयंस। दोनों लॉयंस एक दूसरे से भिड़ेंगे, एसडी और चौधरी लॉयंस। साकिब दाते लॉयंस और चौधरी लॉयंस को आना है कॉम्बॉक्स में टॉस के लिए। पहली ओवर की समाप्ति का खेल। पहली ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 6 रन, 1 विकेटों के नुकसान पर। आफ्टर 1 ओव्हर 6 रन्स ऑन अ स्कोर बोर्ड, लॉस ऑफ 1 विकेट। 1 षटक्यानंतर धावफलकावर धावांची संख्या 6 रन, 1 गडी बाद। दुसरं षटक घेऊन येतोय नवीन गोलंदाज, गोलंदाजी मार्गावर मोनू। उत्कृष्ट हा असा गोलंदाज गोलंदाजी मार्गावर या संघाचा मोनू। दोनों ही टीमें संघर्ष कर रही है, जीत को पाने की चाह है। अशरफी 11, मुंब्रा वॉरियर्स, बड़ी बेहतरीन टीमें। क्या था ये बॉल? 1 रन यहां पर मिला, बराबर नहीं। 1 रन के साथ रनों की संख्या बढ़ती हुई 7 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। ये बढ़िया गेंद, इस बार स्कोर वहीं रुकता हुआ 7 रन। अशरफी 11 की जो स्ट्रेंथ है वो अक्सर गेंदबाजी पर निर्भर करती है। आप देखिए, मोनू जैसा गेंदबाज है, अमरेश जैसा गेंदबाज है, जावेद है, तो गेंदबाजी में डेप्थ नजर आता है और गेंदबाजी पे बहुत निर्भर करती है ये टीम। मोनू की अगली गेंद,
फुरलन डिलीवरी कदमों का सहारा लेकर आगे आए, बिल्कुल सीधे खेला ये गेंद को, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर, पीरी 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 4 डीजे। कॉल पे है, रुकावट के लिए खेत। आगे आकर खेलने का इरादा था, फ्रंट फुट पर आए थे खेलने के लिए, लेकिन गेंद बल्ले से दूर, कोई संपर्क नहीं। रनों की संख्या 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर दर्शाता हुआ स्कोर कार्ड। एक 1.4 ओवर का खेल समाप्त। पटकी हुई गेंद, अपर कट किया, गेंद जा रही है कवर एक्स्ट्रा बाउंड्री की जानिब से, सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए चौका। धन्यवाद डीजे। इस चौके के माध्यम से रनों की संख्या बढ़ती हुई, इस बार गैप में खेला है, फिर से सिमिलर जोन, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री, क्या जबरदस्त फील्ड है वहां पर। अमरेश ने रोका है इस गेंद को। 2 रन मिला, रनों की संख्या में बढ़ोतरी, 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति हुई है। आफ्टर 2 overs 17 runs on a scoreboard, loss of 1 wicket. 2 षटक्यानंतर धावफलक्यावर धावांची संख्या 17 रन 1 गडी बाद। तीसरे ओव्हर के खेल का आरंभ। नेक्स्ट मैच का टॉस के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, दावत सुखन दूंगा शहबाज आजमी साहब को, फहाद आजमी साहब को और हमीद आजमी साहब को, कि आपको कॉम बॉक्स में हमें ज्वाइन करना है टॉस के लिए, और टीम्स को आना है चौधरी लॉयंस, एसडी लॉयंस। बंद हो जाए, वो चालू है, ये बंद हो रहा है, इसको ऊपर करो। हेलो, गेंदबाजी मार्ग पर अमरीश, ओवरलैंड डिलीवरी, लॉन्ग ऑन पर खेला गया स्ट्रोक, फील्डर पीछे तैनात। 1 रन मिला यहां पर बल्लेबाजों को, रनों की संख्या बढ़ती हुई 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अमरीश रिवर्स खेलना चाहते थे इस बार, कल्पेश, गेंद और बल्ले के दरमियान कोई संपर्क नहीं, बाकी का काम विकेटों के पीछे खड़े विकेट कीपर ने किया। बिंदी गेंद, रनों की संख्या वहीं रुकती हुई 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और जिस तरह से मैंने प्रेडिक्शन की थी कि सुबह की रोशनी में यह विकेट जो है बल्लेबाजों को बहुत एडवांटेज करता है, लेकिन शाम होते ही गेंदबाज को सपोर्ट करता है, और बिल्कुल वैसा ही, ओहो व्हाट अ फैबुलस माइंड ब्लोइंग खूबसूरत स्ट्रोक, शॉर्ट स्वीप, 4 रन डीजे।
वॉट अ शॉट, इस बार रिवर्स खेला, डीप से फील्डर ने दौड़ लगाई, कैच छूटा, मौका बनाया था लेकिन मौका छूटा है। तीसरे की मांग करना चाह रहे थे कल्पेश ने इस कॉल को नकार दिया। जाहिद भागना चाहते थे लेकिन बहरहाल यहां पर 2 रन के साथ संतुष्ट अमरीश की अब तक इस ओवर की 4 गेंदें हुई है, 13 रन देकर एक सफलता प्राप्त की है। 7.80 का इकोनॉमिक रेट अमरीश का, वहीं 172 के स्ट्राइक रेट से कल्पेश की बल्लेबाजी और जाहिद 100 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए। अमरीश की अगली गेंद 4 रन डिलीवरी और कॉर्नर जोन चुना, इस बार 1 रन मिलेगा कल्पेश को। 1 रन के साथ रनों की संख्या बढ़ती हुई 25 स्कोरबोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की यह आखिरी गेंद, 2.5 ओवर का खेल समाप्त, केवल 1 गेंद इस ओवर की शेष। वॉट अ शॉट, स्कूप किया इस बार, इनसाइड आउट, कैच का मौका था। ओहो, इंजर्ड हुए हैं प्लेयर, देखना है लगी है चोट या नहीं, प्लीज जरा देखेंगे। तो वाणी से आपका दिल भी बहला रहे, मल्टी टैलेंटेड आदमी है। चलिए मॅच स्टार्ट करना है, जाऊया मॅचच्या दिशेने। शेवटचा नवीन षटक घेऊन येतोय गोलंदाज, गोलंदाजी मार्गावर येणारा गोलंदाज सौरव। पहिल्याच चेंडूला हातळलेला आहे, चेंडू चाललाय सीमा पलीकडे, येतोय खणखणीत षटकार डीजे। त्यावेळी चांगलं चेंडू, कुठलाही संपर्क नाही चेंडू आणि बॅट मध्ये। निर्धाव चेंडू होता हा।
धावपलक्यावर धावांची संख्या 32. यावेळी अचूक टप्प्याचा चेंडू आणि त्याला फिरकून दिलंय सीमेपलीकडे. येतोय खणखणे चटकार डीजे. अशरफी 11 के गेंदबाज अगर हैट्रिक विकेट चटकाते हैं तो मम्मा साहब की जानिब से 1000 रुपए की इनामी राशि है. बढ़िया चेंडू और बढ़िया गेंद और गेंद को दिशा दी है. सिर्फ बॉटम हैंड का इस्तेमाल किया था, ताकत जनरेट की और रिजल्ट आपके सामने 6 रन. 38 रन ऑन अ स्कोरबोर्ड. लॉस ऑफ 1 विकेट. सर उसकी पिन्नी अपने जेब में ही रखना है. तीन 3.3 ओवर का खेल समाप्त. 38 रन स्कोरबोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर. 3 गेंदें अभी विशेष हैं ओवर की समाप्ति के लिए. जाहिद जबरदस्त बल्लेबाजी. 228 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 12 गेंदों का सामना कल्पेश ने किया. 20 रन की पारी खेल चुके हैं अब तक. 7 रन जाहिद ने सामना किया है और 16 रन के निजी स्कोर पर नाबाद. कल्पेश का स्ट्राइक रेट 166, वहीं जाहिद का स्ट्राइक रेट 228 माफ कीजिएगा. वाइट का इशारा. अंपायर का एक अतिरिक्त रन एक्स्ट्रा के स्वरूप जुड़ेगा खाते में. रनों की संख्या बढ़ती हुई 39 रन, 1 विकेट के नुकसान पर. 39 रन ऑन स्कोरबोर्ड. ओहो बड़ा हिट है और वहां पर गेंद फील्डर के 10 स्थानों में. भी 1000 रुपए की इनामी राशि है. यानी मम्मा भाई और सरफराज भाई दोनों की जानिब से मिलाया जाए तो 2000 रुपए की इनामी राशि बन जाएगी हैट्रिक विकेट्स पर. अब ये तो भैया पिटारा अब खुला है. जब बल्लेबाजी पे आएंगे तो मेरे ख्याल से हर चौके हर छक्के पर अब इनामियां लगेगी, क्योंकि अशरफी इस वक्त पूरे आबो ताप पर है, पूरे शबाब पर है. किसका विकेट? नियाज की विकेट. जो भी गेंदबाज लेगा उसको 2000 रुपए की इनामी राशि. क्या बात है. नियाज भाई के ऑपोजिट 2000 रुपए. बड़ा प्लेयर मुमरा परिसर का. ओह क्या खूबसूरत तरीके से एलिगेंट ड्राइव कहेंगे इसे. कारपेट स्ट्रोक स्क्वायर लेग पर खेला नियाज ने. देखिए बताया है, नियाज ने बताया है कि मैं क्यों मुमरा का एक धाकड़ बल्लेबाज हूं. वो कहते हैं, बड़े क्रिकेटर्स के लिए कहा जाता है कि फॉर्म और क्लास दोनों में फर्क है. फॉर्म आज है कल नहीं है, लेकिन क्लास कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, क्योंकि ये क्लास है और क्लास है इस नियाज के पास. अब देखना है अपने क्लास से कितनों की क्लास लगाते हैं. कल बड़े बड़े छक्के देखने मिले थे. ये बीमर का इस्तेमाल और बीमर पे हैमर और गेंद सीमा रेखा के बाहर. सना पीरी 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 चौकार नीचे. सो बढ़िया स्कूप किया था यहां पर कल्पेश. हवाई फायर करने का इरादा इस बार. हवा में है गेंद नीचे. ओह माय गॉड, ओह माय गॉड. ये ऐसा एक मैच
पाकिस्तान के साथ भी हुआ था, शोएब मलिक और सईद अजमल ने दौड़ लगाई थी और दोनों ही देखते रह गए थे, कैच नो मैंस लैंड एरिया में गिरी थी। तो वैसा ही कुछ दृश्य इस वक्त यहां पर देखने को मिला। रनों की संख्या 46 रन। फजल भाई की जानिब से भी गेंदबाजों के लिए इनामी राशि है, यदि हैट्रिक विकेट चटकाते हैं तो 2000 रुपए की इनामी राशि, यानी अब हैट्रिक लेने पे 4000 रुपए मिलेंगे उस गेंदबाज को। गेंदबाजी मार्ग पर ओमकार, मुंबई का ब्रांड एम्बेसडर ओमकार देसाई। ट्रॉफी 11 के दृष्टिकोण से रनों को रोकने का प्रयास जरूर करेगी और मुंब्रा वॉरियर्स यहां पर बड़े हिट लगाने का प्रयास करेगी। देखिए मुंब्रा वॉरियर्स ये वो टीम है जिसने 100 रन का आंकड़ा पार किया था, 101 रन का टारगेट दिया था। स्लोवर डिलीवरी और पुल, पावरफुल, सक्सेसफुल एंड वंडरफुल। गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर, 4। पर नियाज अभी भी मौजूद और नियाज का विकेट चटकाने वाले गेंदबाज को मिलेंगे पूरे 2000। इनसाइड आउट, इस बार हैमर है, गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर। बिग 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 शॉट डीजे। धन्यवाद डीजे। बल्लेबाज ना आओ देखता है ना ताओ, गेंदबाज को याद दिला रहा है दाल आटे का भाव। बढ़िया हिट लगाया यहां पर, 2 गेंद पर 10 रन बटोरे हैं बल्लेबाज कल्पेश ने। 218 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी, 16 गेंदों पर 35 रन जड़े हैं, 1 छक्का और 5 चौके अब तक लगा चुके हैं कल्पेश ने। क्या बल्लेबाजी है कल्पेश की। फिर से शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी, पटकी हुई है गेंद, व्हाइट का इशारा अंपायर का। 1 अतिरिक्त रन खाते में बढ़ता हुआ 57 रन, 57 रन स्कोरबोर्ड पर, 2 विकेटों के नुकसान पर। बड़ी ऐसी गेंदबाजी अगर कल्पेश को करोगे तो खमियाजा आपको देखने को मिलेगा। देखिए ये है कल्पेश, बिल्कुल साधारण सी गेंदबाजी, रिजल्ट सामने मैक्सिमम डीजे। जिस तरह से गेंदबाजी की है गेंदबाज ने, मानो गेंदबाज ये कह रहा हो कम पुश एंड किल।
बिल्कुल खड़े जगह से खेलता हुआ ये बल्लेबाज, और मतलब की गेंदें उनकी, और गेंद का रिजल्ट आपके सामने। ये वही है जहां पर आपने कैच छोड़ा था इस बल्लेबाज का, और उसका डिसएडवांटेज आपके सामने इस वक्त। रिवर्स खेलने का इरादा इस बार, लेकिन गेंद छूटी है और सीधे विकेट कीपर के हाथों में। चलिए सर, नेक्स्ट टॉस के लिए आना है प्लीज। चौधरी लॉयंस और एसडी लॉयंस, और टॉस के लिए कॉम बॉक्स में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा शहबाज आजमी साहब, फहद आजमी साहब और हमीद आजमी साहब को। आपको आना है सर, हमें ज्वाइन करना है टॉस के बॉस में। फिर से रिजल्ट है मैक्सिमम के करीब, और यह गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर। बिग 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 षटकार। ये अच्छी गेंद इस बार। ओवर की समाप्ति यहां पर। इसी के साथ 5 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 59 रन, और बनाने होंगे 70 रन इस मैच को। हमारे गेस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि बॉक्स में ज्वाइन करना है। हमारे गेस्ट ने भी हमें बॉक्स में ज्वाइन कर लिया है। सो टॉस की प्रक्रिया को यहां पर बढ़ाया जाएगा। चौधरी लॉयंस, यस, हमारे बीच अशरफ लाला चौधरी साहब आ चुके हैं। उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं CTL सीजन 2 में। सुस्वागतम। लगेगी
नेता है और सियासत में अपने कदम रखा है। सर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप इस टूर्नामेंट का हिस्सा बने। मम्मा भाई इस कमेटी के ऑर्गेनाइजर है, हमारे मुन्ना आजमी साहब है, मुदस्सिर है। आप अपनी नजरों में इस टूर्नामेंट के बारे में कैसा देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस टूर्नामेंट के बारे में? अस्सलाम वालेकुम। ये सेकंड सीज़न है, फर्स्ट सीज़न से ज़्यादा अच्छा ये बार है और इंशाल्लाह आगे भी भाई लोग हैं लगे हुए, इंशाल्लाह और अच्छा करेंगे। भाई तो लगे हुए, लेकिन भाइयों के पीछे आप लोगों का कितना सपोर्ट है वो जानना है। वो भाई को पता है कि उनके लिए हमेशा खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और आप भी यहाँ पर साथ में मौजूद है। आप क्या कहेंगे इस टूर्नामेंट के बारे में? बहुत बेहतरीन टूर्नामेंट है ये, आगे भी इससे अच्छा करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों की दुआ और साथ रहेगा इंशाल्लाह। सर आप क्या कहना चाहेंगे? सर वही भाई लोग ऑर्गेनाइज किया है, बहुत ही अच्छा किया माशाल्लाह, और काफ़ी युवाओं को मौका मिल रहा है खेलने का। ऐसे ही भाई लोग लगे रहे और जो युवा पीढ़ी है खेलने के लिए वो भी अपना गेम दिखा और आगे बढ़ते रहे अपने करियर में आगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तीनों ही मातबर शख्सियतें यहाँ पर उपस्थित है और तीनों इस हमारे इन अतिथियों का, इन गेस्ट का हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं। चलते हैं कॉम बॉक्स में, मेरे साथ जुड़ चुके हैं कॉम बॉक्स में मेरे सहयोगी शहजाद शेख साहब। ओवर टू यू शहजाद भाई, थैंक यू। बैकवर्ड बाउंड्री के तरफ जरूर जरूर चार। थैंक यू डीजे। इस वक्त बड़े हिट के साथ आगाज किया है बल्लेबाज देव ने। देव और ओमकार की जोड़ी विकेटों के बीच इस वक्त नजर आती हुई। नेक्स्ट बॉल लेकर तैयार होंगे। फिर से एक बार सैफ अपने बॉलिंग ट्रैक पर। इस बार एक और स्कूप किया था गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग रीजन में। 2 रन का डिमांड है, नजदीकी मामला हो सकता है, लेकिन बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, बेहतरीन कॉम्बिनेशन दोनों ही बैटर्स के बीच नजर आया। बिल्कुल कहते हैं ना कि आंखों से सुरमा चुरा लेना, उसी तरीके से इस 2 रन को जरूर चुराया है। स्कोरबोर्ड में तब्दीली होगी। लक्ष्य 70 रनों का है, टारगेट 70 रनों का है। इस 70 के आंकड़े को तोड़ना है तो फिर यहां पर बड़े बड़े हिट लगाने होंगे जरूरी। देव नो डाउट बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। अब तक के शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन इस खिलाड़ी ने किया है जरूर। इस बार देखिए गेंद को खेल दिया है विकेटों के पीछे और गेंद ने जरूर काटा बदला था। तारीफ करनी होगी बैकवर्ड स्क्वायर लेग खिलाड़ी की। क्या फील्डिंग की है, क्या फील्डिंग की है, नो डाउट। नो डाउट अगली गेंद। देव इस वक्त बैठक स्ट्रोक लगाना चाह रहे थे, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ है, लेकिन रनों की रन संख्या 8 रन। अब तक के 4 गेंदें पावर प्ले की कर चुके हैं गेंदबाज सैफ। बिल्कुल ये मैच
कुछ जीत में अगर अशरफिया 11 करती है तो सबसे टॉप रैंकिंग पर रहेगी ये टीम इनके पोल बी में। नेक्स्ट बॉल, ये अच्छी गेंद थी। दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, लाइन लेंथ क्वालिटी दर्शाती हुई ये गेंद कीपर के दास्तानों में सुरक्षित डॉट के रूप में कन्वर्ट होती है गेंद। दिस इज अ ब्यूटीफुल एंड सक्सेसफुल डिलीवरी। क्या बात है सैफ। एक सैफ की अगर बात करें तो एक परफेक्ट ऑलराउंडर प्लेयर के रूप में इनकी पहचान हुई है और इस प्रीमियर लीग के माध्यम से आने वाली 10 PL के भी सिलेक्शन ऑन है। ये चीज भी ध्यान में रखिएगा कि जो अच्छा खिलाड़ी परफॉर्मेंस करेगा उसको प्रमोट किया जाएगा और वो प्रमोट होगा डायरेक्ट बड़े टूर्नामेंट के लिए। सबकी निगाहें मौजूद इस टूर्नामेंट पर। इस बार देखिए क्या स्ट्रोक जड़ा है, अपने आप को झोंक दिया था लेकिन गेंद को खेला है जरूर जरूर डीप बैकवर्ड्स कर लेग रीजन में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद। सफवान, क्या फील्डिंग की है, नो डाउट। इस टीम में 2 सफवान है, एक हमारे साथ है और एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर है। ओवर की हुई है समाप्ति। एक ओवर की समाप्ति के बाद रनों की रन संख्या दर्शाती हुई 9 रन बिना कोई विकेट गंवाए। हमारे पास टाइम कम है, मैचेस काफी ज्यादा है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। फील्डिंग पोजीशन देखिए, इस पोजीशन पर खड़ा किया है अपने आप को, जरूर एक रिक्स भरा जोन में तो कहूंगा। आमिर शाह कुछ नए तरीके की फील्डिंग ग्राउंड में करने के इरादे से उतरे हैं। बिल्कुल लेग स्लीप कहा जा सकता है इस जोन को, केयरफुल रहना है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आमिर भाई, पोजीशन काफी डेंजर है, थोड़ा सा केयरफुल रहिए, सेफ्टी के साथ आप तैनात रहें। नो डाउट क्रिकेट अच्छी बात है, क्रिकेट में आप रिक्स लें, नो डाउट ले, लेकिन अपनी बॉडी के साथ में बिल्कुल रिक्स नहीं लेना है, ये चीज भी ध्यान में रखिए। चलिए प्लीज थोड़ा फास्ट। यस, व्हाट हैपेंड? अंपायर्स यहां पर आना है, अंपायर्स कम हियर।
यस, 3 रन की पेनल्टी है। हमने पहले ही कहा था कि अंपायर की अनुमति के बिना कोई भी चीज ग्राउंड में नहीं जाएगी, इसलिए 3 रन की पेनल्टी, ये चीज ध्यान में रखना है। शरीफिया 11 टीम का यहां पर बेनिफिट होगा, 3 रन का फायदा होगा, और बिल्कुल फायदे वाली चीज अशरफिया 11 छोड़ेगी नहीं। इस बार बिग हिट करने की कोशिश भी टाइमिंग स्ट्रोक, और कैच बना है, कैच हुआ है ड्रॉप। ओहो, अब टेंशन, अब बड़ा वाला टेंशन। हमारे बीच खुसूसी मेहमान आ चुके हैं। यस, अशरफ चौधरी साहब, जिन्हें प्यार से हम लाला कहते हैं, वेलकम, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है सीपीएल सीजन 2 में। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। कैच हुआ है ड्रॉप। कैच किसका छूटा है? जिसका नाम है जरूर देवा, और देवा को जीवनदान मिला है, हे देवा, उन्होंने कहा होगा, क्योंकि मिस टाइमिंग स्ट्रोक था। गेंद काफी समय तक के हवा में थी, 2 खिलाड़ी आपस में लड़ते हुए नजर आए, बिल्कुल एक दूसरे को कॉल नहीं दिया। मराठी में एक कहावत है, काफी मशहूर कहावत है, मला नाय तुला नाय घाल, बिल्कुल उसी तरीके का दृश्य यहां पर देखने मिला है। और कैच हुआ है ड्रॉप। एक तो पेनल्टी, देवा का कैच ड्रॉप हुआ है, अब क्या होगा? इस बार भी हिट करने की कोशिश, गेंद को खेला है डीप वाइड मिड विकेट पर, 2 रन की डिमांड है। रनिंग मिड इन द विकेट काफी तेज, और यहां पर देखिए, और क्या गेंद जाएगी? यस, आउट ऑफ द पार्क। अब देखना ही है कि टोटल कितने रन मिलेंगे। 6 रन, यस, 6 रन का इशारा अंपायर की तरफ से आया है जरूर। इससे बुरा क्या होगा? बिल्कुल, एक तो अकाल पड़ा हुआ है और उस पर भी भूखमरी, इस तरीके का दृश्य। रनों को रोकना है, ना कि रनों को यहां पर लुटाना है। ये तोहफे के रूप में रन मिल रहे हैं। जाहिद ने गलती की है और गलती महंगी साबित हुई है। गेंद गई है इस वक्त लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ, जरूर 4 रन के लिए। बैकअप में नहीं था कोई खिलाड़ी, हम अक्सर कहते हैं, जरूर इसके बाद चर्चा करेंगे। नेक्स्ट बॉल, ये अच्छी गेंद, दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, लाइन लेंथ वैरायटी क्वालिटी वाली दर्शाती हुई गेंद। चलिए, अंपायर डिसीजन विल बी फाइनल डिसीजन रहेगा। अपील की गई है, अपील पर अंपायर्स की क्या राय है वो आप तक के जरूर पहुंचाए जाएंगे। चलिए प्लीज स्टार्ट द मैच। टाइम ऑलरेडी अपने पास कम है सैफ, और मैचेस हैं, प्लीज रिक्वेस्ट रहेगी कि स्टार्ट द मैच प्लीज, टाइम लिमिट के अनुसार। यस, आमिर शेख साहब, आपका भी इस्तकबाल। एमएम मोबाइल्स के, एमए मोबाइल के हमारे बीच उपस्थित आमिर भाई, आपका तहे दिल से इस्तकबाल है सीपीएल सीजन 2 में। वेलकम, मोस्ट वेलकम। इस बार बिग हिट करने की कोशिश, गेंद को खेला है डीप लॉन्ग ऑन रीजन में, सिंगल रन कंप्लीट किया है। और यहां पर देखिए, इस बार बैकअप था, उससे पहले जाहिद ने जब थ्रो किया तो बैकअप नहीं था। बिल्कुल, बैकअप नहीं होने के कारण 4 रन मिले। और हम अक्सर कहते हैं, जिंदगी हो या क्रिकेट हो, आपके पीछे बैकअप होना जरूरी। अगर आपके पीछे बैकअप नहीं तो आपका पैकअप तय है। इस वक्त रनों में थोड़ी सी उछाल जरूर देखने मिली है। स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 21 रन बिना कोई विकेट गंवाए। ओमकार पाटिल और देवा की जोड़ी। इस बार गेंद को खेल दिया है पॉइंट की तरफ, खिलाड़ी मौजूद, खूबसूरत कैच, विकेट का हुआ है पतंग, लगता हुआ यह पहला झटका टीम
अब आपको लिए चलते हैं, खेल अभी भी बाकी है, 20 गेंदें बची हैं, जीत के लिए 49 रनों की जरूरत है। इस मैच को अगर अशरफ 11 टीम ने जीत लिया तो अपने पोल में टॉप रैंकिंग पे रहने वाली ये पहली टीम बनेगी। वैसे भी ऑलरेडी टॉप रैंकिंग बने हुए हैं, 3 मैचेस लगातार इन्होंने जीते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जाने से पहले यहां पर शायद मुंबई वॉरियर्स कुछ ना कुछ तिकड़म कर न निकल जाए। न्यू बैटर आए हैं इस वक्त मयूर दातिलकर, एक बड़ा नाम, एक बड़ा सितारा। मयूर की अगर बात करें तो नो डाउट एक परफेक्ट ऑलराउंडर प्लेयर की छवि रखते हैं। 1 टू गो, एक गेंद अभी भी आना शेष, एक गेंद अभी भी आना बाकी। सामना करने के लिए तैयार होंगे मयूर दातिलकर, एक स्टार खिलाड़ी, प्रोफेशनल क्रिकेट कहिए, ग्रामीण क्रिकेट कहिए, गली मोहल्ले का क्रिकेट कहिए, हर एक चीज में टॉप रैंकिंग पे आने वाला ये खिलाड़ी। व्हाट अ डिलीवरी, क्या बात है मिस्टर जाहिद। जाहिद ने एक्स्ट्रा रन अगर खर्च नहीं किए होते तो मेरे ख्याल से उनका ओवर होता लगभग 4 से 5 रनों का। चलिए 2 ओवर की खेल की हुई है समाप्ति। स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 21 रन, बची हुई गेंदें हैं 18 और जीत के लिए लगभग 49 रनों की दरकार जरूरत। पाटिल, उनका नो डाउट एक लेफ्ट हैंडर बैटर है, डेंजर बैट्समैन है और उनका साथ देने के लिए जरूर मयूर उतरे हैं। मयूर की अगर बात करें तो मयूर अब तक के अपना अकाउंट ओपन नहीं कर पाए, 2 गेंदों का सामना किया और 0 पर उनका आंकड़ा नजर आता हुआ, लेकिन जब ये बल्लेबाज चलेगा तो फिर रनों की कर सकता है बारिश। नेक्स्ट बॉल लेकर तैयार, इस बार प्रहार किया है, गेंद को खेल दिया है डीप लॉन्ग ऑन रीजन में, ओहो कैच हुआ है ड्रॉप। कॉन्फिडेंस, ये अच्छी बात होती है, कॉन्फिडेंस रखना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन आप अगर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं तो ये हानिकारक बात होती है। और कैच किसके हाथ से ड्रॉप हुआ है? कल्पेश जैसे एक स्टार खिलाड़ी। कल्पेश कहते हैं ना कि जंगल में शेर के हाथों से शिकार छूटना और ग्राउंड में कल्पेश के हाथों से कैच छूटना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन, लेकिन यहां पर मेरे ख्याल से कैच जो छूटा है और यहां पर क्या मैच छूटा है ये देखने वाली बात होगी जरूरी। इस बार व्हाट अ हिट, दिस इज अ बिग ब्लॉक, गेंद गई है आउट ऑफ द पार्क, अपने आप को झोंक दिया था, गेंद को खेला है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार, ये आता हुआ बिग 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 खनखनित षटकार, 6 रन। हिट जड़ा था, बेहतरीन स्ट्रोक। अब यहां पर देखिए मयूर को रोकने के लिए एक जरूर कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी प्लान की जा रही है, कुछ ना कुछ नए तरीके से। यस बिल्कुल, पॉइंट सिली पॉइंट के माध्यम से यहां पर खिलाड़ी को तैनात किया गया है। सामना करेंगे फिर से एक बार मयूर, क्या स्ट्रोक जड़ा था, लाजवाब स्ट्रोक। इस बार ऑन द राइज खेला है गेंद को, लेकिन गेंद कन्वर्ट हुई है डीप का कॉर्नर रीजन में।
कल्पेश वहां पर मौजूद और सिंगल रन। मैच का सिचुएशन चेंज होता हुआ, गेंदें बची हैं हिस्से में 15 और 41 रनों की जरूरत। 15-41 का ये मुकाबला, 15 गेंदें 41 रन, मुश्किल पर नामुमकिन बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल माना जाता है दोस्तों। लास्ट बॉल तक क्या आप अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन क्रिकेट में क्या होगा ये चीज का अनुमान आप नहीं लगा सकते। देखिए, विदाउट परमिशन ग्राउंड में कोई चीज नहीं जाएगी, ये वार्न कर दिया है। एप्टूमेन गार्ड के लिए कोई रूल नहीं है। चलिए अंपायर्स, आमिर भाई, एप्टूमेन गार्ड्स के लिए कोई इशू नहीं है, आप मैच को ऑन रखें। खाली प्लेयर्स ग्राउंड के अंदर विदाउट परमिशन नहीं जाना चाहिए, ये चीज की सूचना अब तक के पहुंचाई जा रही है। सेफ्टी फर्स्ट है, सेफ्टी की कोई भी चीज ग्राउंड में जाती है उसके लिए आपको मना नहीं किया जाएगा। तो प्लीज हर चीज के ऊपर आपको बहस नहीं करनी है, मैच को ऑन करना है। बिल्कुल, आजकल क्रिकेटर बैट से कम माइंड से ज्यादा खेलते हैं। नेक्स्ट बॉल, इस बार गेंद को खेला है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग रीजन में, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, अच्छी फील्डिंग, 1 रन के लिए निकले हैं, सिंगल रन। नेक्स्ट बॉल लेकर तैयार होंगे फिर से एक बार गेंदबाज अपने बॉलिंग ट्रैक पर। सैफ, इसी बीच ये गेंद, इस बार ओहो, गेंद जाती हुई 1.5 ग्राउंड पार, ये आता हुआ मयूर दातिलकर के बल्ले से खनखनीत षटकार, 6 रन, व्हाट अ हिट। नेक्स्ट बॉल, क्या हिट जड़ा था, क्या बेहतरीन स्ट्रोक जड़ा था। मयूर दातिलकर, डेंजर बैट्समैन। इस बार देखिए तेज तर्रार गेंद, दिशा से थोड़ा सा भटकते हुए नजर आए सैफ, और इस वक्त सैफ अनसेफ गेंदबाजी करते हुए। 13 गेंदे 33 रन, मैच अभी भी ऑन है, दोनों ही टीमें। एक तरफ मुमरा वॉरियर्स है, मुमरा वॉरियर्स का कुछ खासा परफॉर्मेंस नहीं रहा, लेकिन कहते हैं ना कि जाते टाइम एक ही मारा, सॉलिड मारा, ये नहीं करते हुए कहीं टीम अशरफिया 11 के अगेंस्ट। अगली गेंद लेकर तैयार सैफ, फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्क पर। नो बॉल का कॉल अंपायर की तरफ से आया है, यस नो बॉल। नेक्स्ट बॉल रहेगी फ्री हिट, यस नो बॉल। पॉपिंग क्रीज के बहुत ज्यादा बाहर पैर था सैफ का, इस चीज को अंपायर ने जज किया और नो बॉल का कॉल जरूर दिया है। नो बॉल, अब यहां से मैच बनाने की कोशिश करेंगे जरूर मयूर। 13 गेंदे 32 रन, इक्वेशन और सिचुएशन कुछ इस प्रकार का इस वक्त नजर आता हुआ। 13 गेंदे जीत के लिए 32 रन, 13-32 का यह मुकाबला, टफ एनकाउंटर मैच चलता हुआ। इस बार बिल्कुल सिटी पॉइंट पर प्लेयर तैनात थे और क्यों खड़े थे, यह चीज को उन्होंने प्रूव किया। क्विक नहीं थे, गेंद को इतनी रफ्तार के साथ रिसीव करना जरूरी महंगा पड़ता है, भारी पड़ता है, लेकिन आमिर शाह की मैं तारीफ करूंगा, क्या फील्डिंग की है, नो डाउट। चलिए ओवर की हुई है समाप्ति, अब 12 गेंदें बची हुई हैं और जीत के लिए 31 रन की जरूरत।
पर जरूर फेरबदल करने की कोशिश करती हुई टीम मुम्रा वॉरियर्स जाने से पहले अपने नाम की छाप छोड़ना चाह रही है। गेंदबाजी की कमान पर सज्जे होते हुए इस वक्त गेंदबाज आए हैं कल्पेश। कल्पेश का ये सीजन बहुत बढ़िया रहा है और 10PL के लिए इनका सिलेक्शन भी हो चुका है। यस, 10PL में मुम्रा की जो टीम जाने वाली है उस टीम के ये सदस्य। चलिए स्टार्ट द मैच। नेक्स्ट बॉल लेकर तैयार होंगे अपने बॉलिंग ट्रैक पर। इस बार देखिए आउट ऑफ द ऑफ स्टंप, इस वक्त में वाइड, ये वाइड भारी पड़ेगा, जरूर भारी पड़ेगा। विकेट का पतंग हुआ है, मयूर दातिलकर जैसे स्टार खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। यस, मैच का सिचुएशन देखिए, इस वक्त सिचुएशन आ चुका है 11 गेंदे 30 रन और एक स्टार खिलाड़ी आउट हो चुका है जिसका नाम है जरूर जरूर मयूर दातिलकर। ये बड़ा झटका लगा है, टीम के आइकॉन खिलाड़ी आउट हुए हैं। इस बार देखिए आते ही साथ किया है प्रहार, गेंद हवाई यात्रा करती हुई, लेकिन खिलाड़ी गेंद के नीचे। अब यहां से मुम्रा वॉरियर्स वॉर जरूर छेड़ती हुई, विकेट का हुआ है पतंग। देखा है मैंने तुम्हें क्या कमबैक किया है इस वक्त गेंदबाज जरूर जरूर कल्पेश ने। दो बैक टू बैक विकेटें लिए हैं, दो बड़े झटके दिए हैं। सबसे पहला झटका तो जरूर यहां पर दिया है मयूर के रूप में, और उसके बाद दूसरा जो झटका दिया, दूसरे जो खिलाड़ी आउट हुए वो थे सौरभ। ये दो बड़े स्टार्स रात के वक्त टूटकर जरूर गिरे हैं। नेक्स्ट बॉल लेकर तैयार होंगे फिर से एक बार बॉलिंग ट्रैक पर ऑन हैट्रिक। इस बार गेंद को खेला है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग रीजन में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, अच्छी फील्डिंग, सुंदर फील्डिंग, सुंदर सा थ्रो। एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। मैच में रोमांच जरूर जारी है। इस वक्त सिचुएशन आ चुका है 9 गेंदे और 29 रन्स।
यस, स्कोर 41 रन, 41 रन, 3 विकेटों के नुकसान के बाद मैच का सिचुएशन चेंज होता हुआ इस वक्त जरूरत है बची हुई 9 गेंदे शेष और लगभग 29 रनों की जरूरत। 9-29 का ये मुकाबला, इस मैच को अगर जीतना है तो फिर 9 गेंदों में बनाने होंगे 29। इस बार देखिए वाइडी शॉकर गेंद करने की चाहत थी, दिशा से काफी ज्यादा बाहर, गेंद को कर बैठे, अंपायर का इशारा आता हुआ वाइट बॉल। रनों की रन संख्या में थोड़ी सी बढ़त है। इसके बाद का बिग फाइट मैच आपको जरूर देखने मिलेगा। एक तरफ एसडी स्पोर्ट्स, एसडी लायंस, तो फिर दूसरी तरफ चौधरी लायंस। इस बार देखिए फॉलो थ्रो में, ओहो व्हाट अ कैच, व्हाट अ कैच, कैच ऑफ द नाइट। अब्दुल रब साहब हमारे सबके चहीते, हमारे नाना, जिन्हें प्यार से हम नाना कहते हैं, राबोड़ी के नाना इस वक्त मंच पर आ चुके हैं। उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत। बिल्कुल क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हैं। जहां पर भी अगर क्रिकेट का टूर्नामेंट चलता है, मुंब्रा हो या ठाना हो, और वहां पर नाना की उपस्थिति ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। यस नाना, क्रिकेट के प्रति उनका प्यार जरूर छलकता हुआ नजर आता है। तो वेलकम नाना, आपका हार्दिक स्वागत, सुस्वागतम। अब मैच का सिचुएशन चेंज हुआ है। 8 गेंदें बची हैं, जीत के लिए 28 रनों की जरूरत। कल्पेश, क्या गेंदबाजी की है कल्पेश ने, नो डाउट यहां पर इंप्रेस किया है कल्पेश ने जरूर ये विकेट चटकाकर। इस बार देखिए फिर से एक बार दिशा से काफी ज्यादा बाहर रही गेंद, यहां पर जरूर सुर लगाया था मैं तो कहूंगा खिलाड़ी नियाज ने। और बिल्कुल जिस तरीके से पानी के अंदर आप सुर लगाते हो तो पानी जिस तरीके से उड़ता है उसी तरीके से धूल और मिट्टी उड़ती हुई नजर आई। नियाज एक बिग हिटर बैट्समैन है नियाज, लेकिन नियाज यहां पर गेंद को फील करने में असफल रहे और वाइड डिलीवरी के साथ रनों में बढ़त जरूर देखने मिलती हुई। 8 गेंदें बची हैं, 26 रन की जरूरत है। बल्लेबाजी की कमान पर एक तरफ जावेद है तो दूसरी तरफ कामरान काफी अच्छे फॉर्म में है। कामरान ने कल की जो मैचेस खेली है ना, वो लाजवाब मैचेस खेली है। कामरान ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर्म में है ये खिलाड़ी इस वक्त। इस बार देखिए एक और दिशाहीन गेंदबाजी, दिशा से काफी ज्यादा बाहर, अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड बॉल। एक्स्ट्रा रनों में 1 रन और शुमार होगा, अतिरिक्त रनों में 1 रन और जुड़ेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 45 रन। 4 विकेटों के नुकसान के बाद बची हुई 8 गेंदें शेष है, जीत के लिए 25 रनों की जरूरत। 8-25 का ये मैच। एक और वाइड बॉल, एक और दिशाहीन गेंदबाजी। बिल्कुल शादी का सीजन है, पहला वाइड अगर आपने किया तो शादी का तोहफा, सेकेंड वाइड अगर आपने किया तो हनीमून पैकेज, तीसरा वाइड अगर आपने किया तो बच्चे का नामकरण तय, अगर आपने चौथा किया तो आपका डिवोर्स फिक्स आपकी टीम के साथ। अब देखना यह है, लगातार 3 वाइड तो कर चुके हैं, क्या चौथा करेंगे? नेक्स्ट बॉल। इस बार गति में थोड़ा सा वेरिएशन किया था, गेंद को खेला है डीप वाइडिश मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, रनों के लिए निकले हैं और कंप्लीट किए हैं यहां पर जरूर 1 रन। इस 1 रन के साथ स्कोरबोर्ड में थोड़ी सी तब्दीली, स्कोरबोर्ड पर स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ जा पहुंचा है लगभग 47 रनों पर 4 विकेटों के नुकसान के बाद। 4 विकेटें जा चुकी हैं, मैच का सिचुएशन अभी भी बरकरार है। 7 गेंदें बची हैं, जीत के लिए 23 रनों की दरकार। 7-23 का यह मुकाबला। कामरान इस बार स्ट्राइक पर,
बड़े हिट के धनी हैं कामरान, नो डाउट इस सीजन में काफी अच्छे फॉर्म में है। और देखने वाली बात यह है कि किस तरीके से आगाज करते हैं कामरान अपनी बल्लेबाजी का। एज लगा था, रन की चाह थी, लेकिन गेंद रहेगी डॉट के रूप में। अब टेंशन, अब दबाव जरूर बढ़ेगा क्योंकि सिचुएशन आ चुका है 6 गेंदे और जीत के लिए 23 रनों की जरूरत। नेक्स्ट बॉल इस बार दिशा से काफी ज्यादा बाहर, वाइड बॉल। मैच का सिचुएशन चेंज होता हुआ वाइड बॉल, काफी ज्यादा रन आए हैं वाइड बॉल में। यस, मैच का सिचुएशन अभी भी बरकरार है, 6 गेंदे और 22 रनों की जरूरत। 6 गेंदों में रनों की जरूरत है 22, 6-22 का ये मुकाबला। जावेद स्ट्राइक पर। जावेद नो डाउट एक होनहार बैटर है, एक अच्छे बल्लेबाज है। अब देखना यह है कि किस तरीके की करेंगे बल्लेबाजी। राशिद की इस गेंद पर गेंद को खेलना चाह रहे थे जरूर मिड विकेट जोन पर। बिल्कुल कहते हैं ना कि गेंद को खेलना चाह रहे थे काशी और गेंद पहुंची वाशी। चलिए 1 रन मिला है। अब यहां पर रनों की इज्जत होगी, रनों की कदर होगी क्योंकि सिचुएशन चेंज हो चुका है। 5 गेंदें बची हैं, 21 रन की दरकार। जब तक के विकेटों के बीच में कामरान खड़े हैं तब तक के मैच में रोमांच बाकी है। जावेद नॉन स्ट्राइक हैंड पर खड़े हैं जरूर, नो डाउट जावेद भी अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन कामरान काफी ज्यादा फॉर्म में है। जिस तरीके से कल इन्होंने परफॉर्मेंस किया था, ये कामरान के ऊपर जिम्मेदारी जरूर बड़ी है। सामना करेंगे राशिद की अगली गेंद का। राशिद अपने बॉलिंग ट्रैक पर, 5 गेंदे और 21 रन की जरूरत। कामरान, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, गेंद रही डॉट के रूप में। हम अक्सर कहते हैं क्रिकेट में फुटवर्क और मोबाइल में नेटवर्क ना हो तो दोनों ही चीजें काम की नहीं। यहां पर खड़े खड़े स्ट्रोक को कन्वर्ट करना चाह रहे थे। कहते हैं ना, क्या कहते हैं ना कि प्यासा कुएं के बाद जाता है, कुआं प्यासे के बाद चलकर नहीं आता। अब आपको रनों की चाहत है तो आपको गेंद पर जाकर प्रहार करना होगा। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिलीवरी, वाइडिश यॉर्कर। अब मैच का रिजल्ट ओपन हो चुका है। 3 गेंदे 21 रन, 3 गेंदे 21 रन। बिल्कुल कल के दिन अच्छे फॉर्म में थे, इसलिए बल्लेबाजी की कमान पर इन्हें ताबड़तोड़ भेजा गया। और अब देखिए सिचुएशन चेंज हो चुका है। अब 3 गेंदें बची हैं। अब दवा की नहीं दुआ की जरूरत टीम अशरफिया 11 टीम को। और यस, चलिए चहलकदमी करते हुए 1 रन पूरा किया है मुमरा वॉरियर्स। यस, ये वही टीम है मुमरा वॉरियर्स। जाने से पहले जख्मी किया है, जाने से पहले यहां पर जरूर चोट दी है और इस मैच में पकड़ बनाने की कोशिश की है। अब इनके पोल में जरूर कुछ ना कुछ तिगड़म होगा। देखने वाली बात होगी क्या होगा इस मैच के बाद, इनके पोल में क्या घटना घटी है।
अब गेंदें बची हैं दो, जीत के लिए 20 रन की जरूरत, दो गेंदों में 20 रन की दरकार। नेक्स्ट बॉल लेकर तैयार होंगे गेंदबाजी की कमान पर। फिर से एक बार राशिद, क्या गेंदबाजी की है राशिद ने। इस बार जावेद आए हैं देर से लेकिन दुरुस्त नहीं आए, गेंद गई आउट ऑफ द पार्क। खनखनित षटकार, 6 रन। कामावर जायला दुरुस्त नहीं आए, एक सिक्स जड़ा है लेकिन यहां पर एक और हिट। अगर यही गेयर पहले बदला होता जावेद ने तो मैच का रुख बदल जाता।
हेलो सर ये चलिए कॉम बॉक्स सब खाली करेंगे प्लीज, रिक्वेस्ट है सर। दोनों टीम का 12th मैन बैठेगा, बाकी सब जरा कॉम बॉक्स खाली करेंगे।